संविधान हत्या दिवस है। कांग्रेस के काले कारनामे, जिनके युवराज संविधान की प्रति दिखा करके देश की जनता को गुमराह करके कुछ वोट पाने में सफल रहे हैं, उनकी ही पार्टी की जब सरकार थी और देश की अदालत के द्वारा माने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संस्थाओं के बारे में, चाहे वो हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारी अन्य एजेंसियां हो, उस पर बोलने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने जब इसे अवसर मिला है तो नागरिक अधिकारों का हनन किया है, इन लोगों ने अत्याचार किया है और लोगों के अधिकारों को सीज करने का काम किया है। मीडिया तक को बोलने के, लिखने के मामले में प्रतिबंधित करने का पाप किया गया था। मैं उन लोकतंत्र सेनानियों को आज नमन करता हूं जो हमारे बीच में अब नहीं है, जो हैं उनका अभिनंदन करता हूं कि इस आपातकाल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस देश से आपातकाल हटाने के लिए कांग्रेस की तानाशाह सरकार को विवश किया। और आज देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत लोकतंत्र है, संविधान का सम्मान है, न्यायपालिका का सम्मान है, सभी संवैधानिक संस्थाओं का आदर है। लेकिन कांग्रेस ने इनका कभी आदर नहीं किया, कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने देश के साथ सदा छल किया है। जब इनके पास शक्तियां रहती थीं तो चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस के कारनामों में से एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हमारी सरकार ने किसी सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। संविधान के अनुसार जो कार्य करना चाहिए वो कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीता और जनता का दिल जीत करके चुनाव जीता और चुनाव जीत करके देश के अधिकांश हिस्से पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए में एक का मतलब आदिवासी भी आते हैं और जब सपा की सरकार बनेगी तो आदिवासी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहूँ कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पहले दिन इन्होंने जब पीडीए शब्द का प्रयोग किया, मैंने पहले ही कहा पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, गुंडों को डेवलप करने का एक फार्मूला है, जातिवाद को बढ़ाने का, परिवारवाद को बढ़ाने का एक रास्ता खोज रहे हैं और विशेष तौर से पिछड़ों और दलितों को, हिंदुओं को बांट करके वोट ले करके वो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाएंगे। तो मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद करिए। 2027 तो छोड़िए, आप 2047 तक सत्ता का सुख नहीं भोगने वाले हो, सत्ता नहीं प्राप्त करने वाले हो। उत्तर प्रदेश में जो हश्र सपा का होने वाला है वही हश्र देश में कांग्रेस का होने वाला है। और समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आप देखिएगा जैसे टीएमसी बिखर गई ताश के पत्ते की तरह, वैसे समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी और समाजवादी पार्टी को अपनाने वाला कोई नहीं। आजम खान के जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, कहा गया उसमें दबाव बनाकर चंदा लिया गया। देखिए, जो दबाव बना करके चंदा लिया, जांच के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन रद्द करने का काम किया, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इस प्रकार की संस्थाएं बनाने, चलाने और लोगों से ज़बरदस्ती वसूली करने वालों के खिलाफ यही होना चाहिए जो मोहम्मद आजम खान के साथ जौहर यूनिवर्सिटी मामले में हुआ। सर, प्रधानमंत्री की नीतियों और कार्यों से प्रेरित होकर विपक्षी दलों के भी सांसद जो है एनडीए की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ नहीं रही है, लेकिन अगर कोई पार्टी अपनी नहीं संभाल पा रहा है, उनकी पार्टी में टूट हो रही है, तो उनकी पार्टी की टूट से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, जो भाजपा के साथ आएगा, एनडीए के साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन हमारी पार्टी किसी की पार्टी को तोड़ने फोड़ने का काम नहीं कर रही।